थ्योरम 2 जो एनसीईआरटी में है वो क्या बोलता है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो सिमेट्री की कंडीशन फॉलो करेगा, है ना, और नॉन सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्रिक की भी। तो ये लिखना जरूरी है, सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ए इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश, यहाँ भी आ जाएगा हाफ। तो इसका मतलब यह है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को, ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स फ्रॉम थ्योरम 1, ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फ्रॉम थ्योरम 2, फ्रॉम थ्योरम 1। तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म में लिखा जा सकता है। बस यही हमें शो करना है। कौन कौन से क्वेश्चन में, एग्जाम्पल नंबर 22 और एग्जाम्पल नंबर 10, इन दोनों क्वेश्चन में हमें ये शो करना है कि क्वेश्चन ऐसा लिखा आएगा, बी इक्वल टू कुछ एक मैट्रिक्स दे देंगे या ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि इसको स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म में लिखिए। तो ये हमें इस कंडीशन को फॉलो करना। क्यों करना फॉलो? क्योंकि ये थ्योरम 1 और 2 होके मिक्स होके ये वाली कंडीशन मिलती है हमें। ठीक है, इस कंडीशन में करना क्या है, पहले आपको मेथड सिखाऊं। मान लो कि मैट्रिक्स ए है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले ट्रांसपोज निकाल दो उसका, फिर ए प्लस ए ट्रांसपोज कर दीजिए और उसका कर दीजिए हाफ। इसको मान लेते हैं नया टर्म पी। ठीक है, अब नेक्स्ट ए माइनस ए डैश फाइंड कीजिए, उसका हाफ कीजिए, उसको नया टर्म मानते हैं क्यू। अब सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, P इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ P, और स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन Q इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ Q इक्वल टू माइनस Q। तो फिर ये जो P और Q यहाँ से निकले हैं, तो फिर हम इसका निकालेंगे ट्रांसपोज और इसका निकालेंगे ट्रांसपोज। पहले P और Q फाइंड कर लिया आपने, फिर P का निकालो ट्रांसपोज। अगर P का ट्रांसपोज P के इक्वल आता है और Q का ट्रांसपोज माइनस Q के इक्वल आता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, ये सिमेट्रिक होगा और ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और इन दोनों की वैल्यूज इस फॉर्मूले में रखो। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखने के बाद, जैसे मान लो क्या लिखी वैल्यू हमने, P प्लस Q रखा, तो P प्लस Q की वैल्यू क्या लेके चले थे हम, A लेके चले थे, तो A के इक्वल आना चाहिए। तो ये इन दोनों यहाँ मतलब यहाँ लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में, मेरे राइट हैंड साइड में वैल्यू रखने से ये हमें लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा। तो ये कंडीशन वेरीफाई हो गई। एक बार फिर से क्वेश्चन ने क्या बोला है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, उसका निकाल देते हैं ट्रांसपोज और कर देते हैं सम करते हैं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स देता है फ्रॉम थ्योरम 1 एनसीईआरटी बुक। और अगर उसको माइनस करते हैं और हाफ करते हैं तो वो देता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और दोनों का सम करते हैं तो वही स्क्वायर मैट्रिक्स हमें मिल जाता है। ठीक है, मान लेते हैं ये P है, ये वाला टर्म कितना Q है, और जब हमें P से सिमेट्रिक निकालना है तो P का ट्रांसपोज करना पड़ेगा, और हमें Q से सिमेट्रिक निकालना है, Q से स्क्यू सिमेट्रिक निकालना है तो Q का ट्रांसपोज करना पड़ेगा, और फिर इन दोनों का सम, P और Q का सम एक इक्वल आ जाए तो ये कंडीशन वेरीफाई हो जाएगी। अब हम इसको एक एग्जाम्पल लेके करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 22। हम यहाँ एग्जाम्पल नंबर 22 की बात कर रहे थे। तो 22 में b की वैल्यू गिवन थी 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 एंड 3 ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 22। पूछा क्या था, सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के टर्म में निकालना था b की वैल्यू। तो सबसे पहले हमने b की जो वैल्यू थी हमारे पास में, इस b की वैल्यू को ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज आप जानते हो, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ ट्रांसपोज होने के बाद इस b में b प्लस डैश को ऐड कर दिया, ये b प्लस b डैश, सुनना कंसेप्ट, b में b डैश को या b ट्रांसपोज को ऐड कर दिया तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो ये हमें यहाँ से ये टर्म मिल गया। ठीक है, आप देख लीजिए और आप लोग चेक कर लीजिए। तो सम यहाँ तक आ गया। जो कंडीशन गिवन थी हमारे पास, b प्लस b डैश अपान में हाफ करना होता है। क्यों?
सिमेट्रिक के लिए हमें हाफ करना होता है, तो इसको हमने हाफ कर दिया, तो 4 का आधा 2 हो गया, 3 का आधा -3/2 हो गया बस। तो ये कर दिया हमने यहाँ से b प्लस बी डैश का हाफ फाइंड कर दिया। अब इसको हमने नया नाम दे दिया यहाँ से p। अब ये पूरा झमेले का नाम हो गया p। अब हमने p को जैसे ही ट्रांसपोज किया तो हमें क्या मिल गया, p मिला। ट्रांसपोज ऑफ p इक्वल टू p, क्योंकि जो p की वैल्यू थी 2 -3/2, देखो 2 -3/2 -3/2, 2 -3/2 -3/2, जो p की वैल्यू थी आफ्टर ट्रांसपोज भी सेम आई, तो p ट्रांसपोज इक्वल टू p, मतलब ये वाला पूरा पोर्शन सिमेट्रिक है। अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में करना क्या था, b में से b डैश को माइनस करना था। b हमारे पास ये है, b डैश हमारे पास ये है। स्क्यू सिमेट्रिक को चेक करने की पहली कंडीशन क्या होती है, डायगोनल जीरो होना चाहिए। यहाँ डायगोनल जीरो है। अब डायगोनल जीरो है तो इन दोनों को माइनस करा तो ये b माइनस बी डैश मिल गया। कंडीशन के अकॉर्डिंग टू से हाफ किया तो अपन ने हाफ हो गया। इसका नाम दे दिया हमने q, ये नाम दे दिया हमने यहाँ से इसका नाम q। जैसे ये नाम यहाँ पे q हुआ, अब हमें निकालना है, अब इसका ट्रांसपोज करना है। क्या करना है, ट्रांसपोज। तो ठीक है भाई, मैं ट्रांसपोज करता हूं। जैसे इसको ट्रांसपोज करते हैं तो 0 हाफ 5/2, फिर -1/2, 0 -3 -5/2, 3 0, ये आ गया q डैश, मतलब आ गया ट्रांसपोज ऑफ q। अब अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो लो भाई, ये माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ करा तो अंदर भी आएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है, या माइनस कॉमन लिया जो आपको कंफर्टेबल हो। तो जो माइनस के टर्म है वो कन्वर्ट हो जाएंगे प्लस के, और जो यहाँ से प्लस के हैं वो माइनस में, प्लस का तो माइनस का, माइनस वाला प्लस में, ये यहाँ से कन्वर्ट हो गए। अब आप देखो, पहले जब आप क्यू की वैल्यू देखो तो ये हाफ 5/2 5/2 माइनस हाफ 0 -3 -5/2 +3 0, आगे क्या आ गया माइनस, तो मतलब q डैश इक्वल टू -q। तो इसका मतलब ये है कि क्या है, ये पोर्शन स्क्यू सिमेट्रिक है। मतलब अब सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक क्या मिल जाएगा हमें, स्क्वायर मैट्रिक्स, जो हम लेके चले थे। अब हमारे पास क्या काम बचा है, p प्लस क्यू। p मतलब सिमेट्रिक, q मतलब स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों का सम क्या मिलना चाहिए हमें हमारा मैट्रिक्स मिलना चाहिए। हमने यहाँ से p और q फाइंड कर लिए थे, ठीक है। अब p प्लस q करना है। p प्लस q मीन्स, p मतलब क्या था, a प्लस a डैश अपॉन 2, q क्या था, a माइनस a डैश अपॉन 2, तो इक्वल में क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। है थ्योरम 2, क्वेश्चन में बी है तो यहाँ बी को लेके चल लेना। तो बी प्लस बी डैश अपॉन 2, इसको मान लिया था पी, बी माइनस बी डैश अपॉन 2, ये हो गया क्यू। दोनों को सम करें तो क्या मिलना चाहिए, बी मिलना चाहिए इधर। ठीक है, करके देखते हैं। जो पी की वैल्यू, पी और क्यू की, ये है पी की वैल्यू, ये है क्यू की वैल्यू, दोनों को सम किया, 2 + 0 2 -3/2 और माइनस हाफ, इतना हो जाएगा -2। 3/2 डेढ़ हो गया और आधा तो 2, तो 2 लिख दिया माइनस साइन के साथ। ये भी 1.5 और 2.5 4 होता है, 4 हो गया, है ना। 1.5 एंड 2.5 इज -4। ठीक है, इस टाइप से सम करके हम आंसर ले आए, तो ये मिल गया p प्लस क्यू। p प्लस क्यू मिलने के बाद हमने क्वेश्चन को देखा। क्वेश्चन क्या गिवन था हमारे पास, क्वेश्चन गिवन था 2 - 2 - 4, 2 - 2 - 4, वेरी गुड, ये सही आ गया। -1 3 4, -1 3 4, ये भी मैच हो गया। 1 - 2 - 3, ये भी मैच हो गया। सो वी कैन से थ्योरम 2 इज वेरीफाइड। थ्योरम 2 क्या था, b प्लस बी डैश हाफ, b माइनस बी डैश हाफ, ये हो गया सिमेट्रिक पार्ट, ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ b। एक ये भी कंडीशन कहीं ना कहीं पूछी जा सकती है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 22 फिनिश। अब हम यहाँ से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 10।
3.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 है 3, 5, 1, -1। फर्स्ट पार्ट कर रहा है सॉल्व इसको। ए है तो ए ट्रांसपोज फाइंड किया, इन दोनों को सम किया तो इतना आंसर आ गया। 2 से डिवाइड किया तो हम यहाँ तक पहुंचे, 2 से डिवाइड करने पे 6 का 3 हाफ हो गया। क्या किया, ए हमारे पास था, ए का ट्रांसपोज निकाला तो फिर इन दोनों को कर दिया सम, डिवाइड बाई 2, इसका नाम हो गया पी। तो पी की वैल्यू ई आ गई। अब निकालना है आपको क्यू। तो क्यू निकालने का तरीका क्या है, a माइनस ए डैश अपॉन में 2, ये दे देगा आपको क्यू। तो 3 में से हम 6 को माइनस करते हैं, मतलब a माइनस क्या करना है आपको, ए डैश करना है। ठीक है, तो 3 में से ए वाला 3, सॉरी a में से ए डैश, 3 में से 3 माइनस हुआ तो 0, 5 में से 1 गया तो 4, और यहाँ -4, और यहाँ 0। डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए, है ना, ये आपको पता होना चाहिए, तो मिस्टेक नहीं होगी। ये तो मिल गया इतना, आप करना है इसको हाफ करना है। हाफ करने से जो वैल्यू आएगी 0, 2, -2, 0, ये वैल्यू आ गई आपकी क्यू की। अब क्यू डैश निकाल दो, ट्रांसपोज ऑफ क्यू, 0, 2, -2, 0, ये हो गया भैया ट्रांसपोज ऑफ क्यू या क्यू डैश। अब यहाँ से निकाल देते हैं अपन पी डैश, तो यहाँ से 3, 3, 3, -1, ये यहाँ लिख दिया, ये यहाँ लिख दिया। अब करना है p प्लस क्यू को ऐड, p प्लस क्यू को ऐड करना है। तो ये आप देखो क्यू ए है और p ए है, इनको कर दो आप, ऐड कर दो। 0 और 3, ये 0 3 में ऐड हुआ तो 3 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, उस ये वाला 3 और ये वाला 2 5, -2 और 3 क्या हो गया, 1 हो गया, और 0 और -1, ये हो गया माइनस। आंसर कितना आ गया, 3, 5, 1, -1। क्वेश्चन देखा 3, 5, 1, -1, ये हमारा क्वेश्चन था। तो ये वेरीफाई हो गया फर्स्ट पार्ट। इसके अंदर 4 पार्ट है, जो 2 पार्ट है वो मैट्रिक्स के 2x2 फॉर्मेट के हैं, उनमें से हमने एक को कर लिया, और नेक्स्ट पार्ट है 2 क्वेश्चन 3x3 फॉर्मेट के हैं, तो एक क्वेश्चन में 3x3 वाला भी यहाँ पे करा देता हूँ। 10 का नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं। ये 3x3 का मैट्रिसेस है, ये गिवन है। अब निकाल लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए, फर्स्ट सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो ए 3, 3, -1, रो इज कन्वर्टेड टू कॉलम, -2, -2, 1, -4, -5 एंड 2, ये हो गया a प्लस ए डैश। अब यहाँ निकालता हूँ सम, a प्लस, क्वेश्चन नंबर 10 के थर्ड पार्ट को लेके चलते हैं। तो a गिवन था, मैट्रिसेस 3, 3, -1, 3x3 का था, इसका हमने एडजॉइंट निकाला, ट्रांसपोज किया, फिर रो कन्वर्टेड हो गई, रो इज कन्वर्टेड टू कॉलम, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या किया, a प्लस ए डैश किया, इन दोनों को सम किया, तो यहाँ 6, 3 और 3 6, ये बता दिया था, एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको। ये 3, 3 हो गया 6, 3 और 2 हो गया 1, और -1 और ये 4 हो गया, -4 हो गया, यहाँ से हो जाएगा -5, क्यों, इन दोनों को हम सम कर रहे हैं, -1 -4 इज -5, इस टाइप से। ठीक है, तो ये मिल गया हमें a प्लस ए डैश, ये हमने निकाल चुके थे। अब a प्लस ए डैश का हाफ करेंगे तो क्या मिल जाएगा, p मिल जाएगा। तो 3, 6 से डिवाइड हुआ 2 से तो 3 बचेगा, 1 तो हाफ हो गया, इस टाइप से डिवाइड किया तो मिल गया हमें, यहाँ से p मिल गया। अब निकालते हैं p का ट्रांसपोज। p का ट्रांसपोज फाइंड किया, ये रो यहाँ कॉलम में चेंज हो गई, ए वाली रो कॉलम में चेंज हो गई, ए वाली रो कॉलम में चेंज हो गई। देखा इधर कि भैया p और p डैश बोथ आर सेम, p एंड p डैश बोथ आर सेम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये सिमेट्रिक है। अब हम बात करते हैं किसकी, स्क्यू सिमेट्रिक की। तो ये ए था और ये ए डैश था, इन दोनों को कर देंगे हम यहाँ माइनस, ये हुआ इधर माइनस। ठीक है,
ये हो गया इधर माइनस ए माइनस ए डैश, और फिर हाफ भी करना है, तो ए में से ए डैश को माइनस किया तो हमारा इतना आंसर आया। ठीक है, डायरेक्ट लिखा आंसर आप चेक कर लीजिए। 3 माइनस 3 0 हो गया, 3 माइनस माइनस 2 5 हो गया, इस टाइप से हो जाएगा। इसका नाम दे दिया हमने क्यू, हाफ करने का नाम हो गया इसका क्यू। फिर क्यू का निकाला मैंने ट्रांसपोज, तो ये रो कन्वर्टेड टू कॉलम, रो इज कन्वर्टेड टू कॉलम, रो इज कन्वर्टेड टू कॉलम, ये निकल गया आपका क्यू। अब क्यू इक्वल टू माइनस क्यू आना चाहिए। अब यहां से मैंने माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेने से क्या होता है, जो टर्म माइनस का है वो कन्वर्ट हो जाता है प्लस में, और जो प्लस का है वो हो जाता है माइनस में। ये दोनों माइनस के दिख रहे हैं, ये दोनों प्लस को जाएंगे, ये दोनों माइनस को जाएंगे। देखो ये दोनों प्लस, ये दोनों माइनस, ये 3 माइनस 3 प्लस का हो गया, ये प्लस का तो ये माइनस का हो गया। तो फिर इसको देखा हमने, क्यू को देखा, इस क्यू को देखा, और इस क्यू माइनस यहाँ देखा, क्यू डैश को देखा, तो मालूम चला कि भैया क्यू इक्वल टू क्या आया, यहाँ लिखता हूं मैं, यहाँ मालूम चला क्यू इक्वल टू क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस क्यू। ये कंडीशन किसकी है, स्क्यू सिमेट्री की कंडीशन है। तो आपको क्यू और क्यू डैश मिल चुके हैं। अब आपको फाइंड करना है P प्लस क्यू इक्वल टू ए। अब P प्लस क्यू को ए के बराबर लाना है। ए के बराबर क्या है, ये है ए, P क्या था, P हमारे पास ये था। ठीक है, अब हमें P प्लस क्यू को ए के इक्वल लाना है, और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। क्यू हमारे पास ये है, चलो ठीक है, ये भी रफ कर देते हैं, जगह मिल जाएगी थोड़ी सी। P ये है, P है 3, और यहां से कर देते हैं Q 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 3 0। इसको सम करते हैं, 3 + 0 3 वेरीफाइड, हाफ एंड 5/2, हाफ हो गया आधा, 5/2 हो गया ढाई, ढाई और आधा 3, तो 3 मिल गया, या 5/2 2.5, हाफ हो जाएगा 0.5, सम किया तो 3 आ गया। ठीक है, या जैसा आपको करना है एलसीएम लेके, -5/2, और इसको सम करना है यहाँ से 3/2, ये ढाई में से डेढ़ गया तो कितना बचेगा, माइनस का बचेगा, वन की बड़ा साइन माइनस का है, मतलब ये भी मैच हो गया, फर्स्ट कंडीशन मैच हो गई। ये 2.5 में से 0.5 गया तो -2 बचेगा, और यहाँ से -2 3 + 1 -5/2 3/2 8 का था 4 हो गया, 2 और 3 5 हो गया, और 2 हो गया, मतलब ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब आप इसको सम करके देख सकते हैं, दोनों को कोई भी एलिमेंट ले लो, -2 और -3 -5 मैच हो रहा, 2 + 0 2 हो रहा, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। इसके जो 2 क्वेश्चन और बाकी है, इसके अंदर 4 क्वेश्चन थे 10 के अंदर, है ना, तो 2 मैंने कर दिए, 2 आप सेल्फ ट्राई कर लीजिए।